हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय उर्मी। रोज़ की तरह हम आज स्टडी शेड्यूल को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम्स प्रीलिम एग्ज़ाम जो आरआरबी का होगा वो अगस्त में होगा एंड सितंबर में मेंस होगा उसका। तो आपको जो है अभी से 3-3.5 महीने का करंट अफेयर अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें मई से, तो 3.5 मंथ का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आप 4 से 5 महीने का करंट अफेयर कर सकते हैं। जो मैंने मेंस के एग्ज़ाम लिखे हैं उसमें मैंने जनरली ये देखा है 3 से 4 महीने जो एग्ज़ाम्स के करीब होते हैं उन महीने से ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जाता है। और तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करिए। आपको 4 महीने का करना है तो आप 4 महीने का करिए। आई होप कि आप प्रिपेयर पहले से ही कर रहे होंगे। तो मैं अपना तरीका बता देती हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ करंट अफेयर को। तो मैं बता देती हूँ कि मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करती हूँ। यूट्यूब पे उनका सेशन होता है सुबह 7 बजे। मैं लाइव क्लास तो नहीं ले पाती हूँ, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस मैं देखती हूँ। अगर आप भी करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ कि वैसे तो सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ पाती, ये मेरा एक ड्रॉबैक है। तो मैं नहीं कर पाती पीडीएफ से प्रिपेयर। अगर आप कर पाते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, इससे आपका टाइम भी बचेगा। मैं तो नोट्स ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नोट्स में क्या होता है कि आपको कोई रिलेटेड चीज़ लिखनी होती है, जैसे कि फाउंडेशन ईयर लिखना होता है किसी भी संस्था का, तो आप वो कॉपी में नोट्स उसके साइड बाय साइड बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ जो न्यूज़ेस होती हैं वो ज़्यादा ही एग्ज़ाम्स में आती हैं, जैसे कि आरबीआई के बारे में बहुत आएगा क्योंकि वो फिनेंशियल का पूरा पूछता है। और बैंक के बारे में आपको, जैसे कि कोई अवार्ड्स अनाउंस हुआ तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी पद्मा अवार्ड अनाउंस हुए हैं तो आप उनको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। और पुलित्ज़र प्राइज़ अनाउंस हुए हैं तो आप उसके भी नोट्स बना सकते हैं। मैंने ये देखा था IBPS PO का मैंने मेंस दिया था, तो उसमें बजट के बारे में भी पूछा था, तो आप 24-25 का बजट भी आप कर सकते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक ऐसे हैं जिनसे तो क्वेश्चन बनता ही है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हुआ है, उसका वेन्यू याद रख सकते हैं, उसमें कौन जीता, कितने मेडल्स मिले, ये भी याद रख सकते हैं। और कुछ टॉपिक जो आपको नहीं पसंद करना तो आप उनको 1-2 को स्किप कर भी सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ। तो मैंने एक पेड कोर्स ले रखा है आशीष गौतम सर का, उसका नाम है सारथी बैच, वॉरियर प्रो में ही इंक्लूड है वो। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं वो, मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। मैंने 2 से 3 साल जो प्रिपेयर किया है उनके ही बैच से प्रिपेयर किया है। मेरा जो मेन कारण रहा मेंस ना क्वालिफाई करने का, मैंने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया था ज़्यादा, मैंने कभी उसके में मोक नहीं लगाए, तो इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाई। इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। तैयारी तो अच्छे से चल रही है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के आप नोट्स ज़रूर बनाइए। जितने नोट्स बनाकर आप बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि वो स्टैटिक होता है, आप जितना उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में, और वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैच खरीद भी सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर कोई और टीचर पसंद आता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर चाहिए, ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठें तो आप पैनिक ना हो। ये रहा मेरा करंट अफेयर प्रिपेयर करने का तरीका। अगर आपको तरीका पसंद आता है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।